क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित त्रिभुजाकार क्षेत्रों के क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए जबकि उनके आधार और संगत ऊंचाई ज्ञात हैं। भाग 1, आधार 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसका जो क्षेत्रफल है वर्ग मीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे हम मीटर में बदल देंगे। 15/100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए हम 100 से भाग देंगे 15/100। तो ये आ जाएगा 0.15 मीटर। इसी प्रकार ऊंचाई को भी हम मीटर में बदल लेंगे, 8 है तो 8/100, ये हो जाएगा 0.08 मीटर। अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई, इसी फार्मूले पर रख देंगे। तो 1/2 गुणा आधार यहाँ पे है 0.15 गुणा में ऊंचाई यहाँ पे है 0.08। तो 2 से इसे काट सकते हैं, ये आ जाएगा 0.04, 2 चौके 8। अब इन दोनों के हम गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा बराबर। रफ में गुणा करेंगे तो 0.15 और यहाँ पे इसे हम गुणा करेंगे 0.04। अब 4 से इसमें गुणा करेंगे, यह हम कर सकते हैं 4 पंजे 20 के 0, हासिल लगा 2, 4 एकम 4, 2 6, फिर यहाँ पे 0 क्रॉस आएगा, 0 से गुणा करेंगे सब 0 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 0 6 0 0, 2 अंक के पहले 0, यहाँ भी 2 अंक के पहले 0, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 अंक के पहले दशमलव लगेगा इसके अंदर। तो 1 2 3 4 यहाँ लगेगा, तो इसे लिख सकते हैं हम 0.0060 वर्ग मीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। दूसरा भाग, दूसरे भाग में दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर आधार है, ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल हमें निकालना है वर्ग मीटर में। तो इसे हम मीटर बना लेंगे। 7.5 को हम 100 से भाग देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.075 मीटर और इसे भाग देंगे हम 4 में 100 से, तो ये आ जाएगा 0.04 मीटर। अब हमें निकाल लेना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक बट्टे 2 गुणा ऊंचाई गुणा आधार, 1/2 ऊंचाई हमें दिया हुआ है 0.04 और आधार हमें दिया हुआ है 0.075। अब हमें क्या करना है कि 2 से इसे काट देना है, तो ये आ जाएगा 0.02 और इसकी हम इसमें गुणा करेंगे तो आंसर हमारा आएगा। तो गुणा कर लेते हैं 0.075 और गुणा में 0.02, 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 के 0, 2 सत्ते 14, 1 15 के 5, 2 0 0 1, यहाँ 0 क्रॉस लगाएंगे 0 0
0 0, इसको ऐड कर देंगे तो 0 5 1 0 0, यानी कि ये जो दशमलव लगा है 3 अंक के पहले लगा है, इसमें 2 अंक के पहले, 3 2 5 अंक के पहले दशमलव लगेगा इसमें, तो 1 2 3 4 5 यहाँ लगेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.00150, और इससे हम पीछे का 0 ख़त्म भी कर सकते हैं, 0.0015 वर्ग मीटर। ये इसका आंसर है। प्रश्न 5, निम्नांकित त्रिभुजों से घिरे क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पार्ट 1, इसमें हमें दिया हुआ है ये समकोण त्रिभुज है, तो ये भुजा हमारी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, और ये भुजा दी हुई है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और ये भुजा है 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज में ये होता है आधार, ये होता है हमारा लंब, यह हम इसे आधार मान लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, और कर्ण हमारा सेम रहेगा। क्योंकि यहाँ पे ये चिन्ह बना हुआ है 90 डिग्री का, इससे पता लगता है ये समकोण त्रिभुज है, तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके लिए फार्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार हम मान लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे हमारे पास ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हल कर लेंगे, 2 से काट देंगे, 2 3 6, 8 में 3 से गुणा करेंगे, 8 3 24 वर्ग सेंटीमीटर, यही इसका क्षेत्रफल है। सेकंड क्वेश्चन, ये यहाँ पे चित्र हमें दिया हुआ है, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भुजा है 8 सेंटीमीटर, यही जो है इसका ऊंचाई है, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12.5, फिर ये दिया हुआ है 12.5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरी भुजा निकल जाएगी 12 बार 24 से 25। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आधार बराबर 12.5 प्लस 12.5, 12 24 और 1 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये हमारा आधार हो गया 25 सेंटीमीटर, और ये हमारी भी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज का हम निकालेंगे क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ से हमें सब पता है 1/2 गुणा, और यहाँ पे आधार है 25, ऊंचाई कितना है 8, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 25 चौका 100, तो यहाँ पे 100 वर्ग सेंटीमीटर, यही इसका क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये है आधार 15 सेंटीमीटर, और ये जो एरो करके ये दिया है ये इसकी है ऊंचाई, ये ऊंचाई नहीं है, ये इसकी ऊंचाई, ये तीर दे के बनाया ये है। ठीक है, तो यहाँ से इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। भाग 3 आधार, तो आधार त्रिभुज का ये है 15 सेंटीमीटर, हमें यहाँ पे दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। इसके बाद में ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो ऊंचाई प्यारे बच्चों यहाँ पे ये तीर देखिए बनाया हुआ, ये ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। अब इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्र का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई।
बराबर 1/2 गुणा आधार यहाँ पे कितना है 15, ऊंचाई कितना है 10, 2 पंजे 10। अब 15 की हम 5 में गुणा कर देंगे, 15 पंजे 75 वर्ग सेंटीमीटर, यही इसका क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे आता है अंतिम प्रश्न 6वां। एक सड़क के किनारे एक त्रिभुजाकार यातायात संकेत बोर्ड लिखा है जिस पर आगे स्कूल है लिखा है। यदि संकेत बोर्ड की भुजाएं क्रमशः 60 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर हैं तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें संकेत बोर्ड इस प्रकार का है। इस प्रकार का क्वेश्चन 6। तो यहाँ पे इसकी जो भुजाएं हैं 60 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, तो ये हमारी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर और ये हमारी हो जाएगी 80 सेंटीमीटर। और बड़ी वाली जो भुजा है वो दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो चूंकि प्यारे बच्चों ये हम देखेंगे कि ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग बराबर होगा छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो यहाँ हम कर सकते हैं 100 का होल वर्ग चेक करेंगे बराबर 60 का वर्ग प्लस में 80 का वर्ग। अब इसे जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10,000। अब यहाँ ये हो जाएगा 3600 प्लस में ये हो जाएगा 8 6400। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 और ये हमारा हो जाएगा 6 10 के 0 6 10, ये भी हमारा हो जाएगा 10,000, दोनों बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा 100 सेंटीमीटर ये भुजा है ये हमारा कर्ण है। तो इसमें से एक भुजा को हम मान सकते हैं आधार, एक हो जाएगी हमारी ऊंचाई। हम मान लेते हैं आधार हमारी ये है, आधार बराबर 80 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमारी ये हो जाएगी त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 60 सेंटीमीटर। तो इसका हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। ये इसका सूत्र है। इस पर हम रख सकते हैं 1/2 गुणा 80 गुणा 60, 2 से काटेंगे आ जाएगा 40। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, अब इसके आगे 40 गुणा 60 लिखना है, 40 गुणा 60। अब इसके आगे ये हो जाएगा हमारे पास, गुणा करेंगे 00 और 4 6 24, 2400 वर्ग सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।